हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी वेस्ट बुनना सिखाऊंगी। इस बेबी वेस्ट को मैंने न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के साइज के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। बेबी वेस्ट को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 51 स्टिचेस 51 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमें राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनते हुए टोटल 13 रोज 13 सलाइयां बुनकर कंप्लीट करनी है। अब राइट साइड से हम इसको बुनना स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह से हम ये रो बुनेंगे इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड की रो भी बुननी है। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद सारे फंदों को सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही हमें रॉन्ग साइड की रो को भी बुनना है। ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए हम ये टोटल 13 रोज बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए टोटल ये 13 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। यहाँ से हम स्टिचेस को डिवाइड करते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। अब इसमें जो हमारे पास स्टिचेस हैं 51 हैं। 51 स्टिचेस में से 8 स्टिचेस यहाँ पे और 8 स्टिचेस यहाँ पे 8-8 फंदे दोनों साइड हमें बटन स्ट्रिप के लिए रखने हैं और जो सेंटर में हमारे स्टिचेस बच जाएंगे वो होंगे 35 फंदे होंगे जिन पे हमें डिजाइन सेट करना है। ये जो डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो 8 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के हैं इनको हमें सीधा बुनना है। इन फंदों में से जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट जो 7 फंदे थे उनको मैंने सीधा बुन लिया है। टोटल ये 8 फंदे हमने बटन स्ट्रिप के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम जो सेंटर के 35 स्टिचेस हैं इन पे डिजाइन सेट करेंगे। तो जो डिजाइन हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं ये 4 रोज का डिजाइन है, 4-4 सलाइयों का डिजाइन है। इन्हीं 4-4 सलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे, फिर ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। इस डिजाइन का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको ये रोज बुनकर बताऊंगी कि किस तरह से इस डिजाइन को हमें बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट अब हम डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो 3 फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद फिर नेक्स्ट 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो जब नेक्स्ट 3 फंदों में से पहला फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा इस स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से ऐसे जाएगा। इस तरह से अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। जैसे अब नेक्स्ट हम धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 फंदे जब हम सीधे बुनेंगे तो धागा इस स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से ऐसे जाएगा। फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 फंदे ऐसे ही सीधा बुनेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें 35 स्टिचेस में लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाना है। डिजाइन के अकॉर्डिंग इन स्टिचेस को बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब जो सेंटर में हमारे 35 स्टिचेस थे उनमें से बस 4 ही फंदे बचे हैं। तो अब यहाँ पे फिर से हम वही डिजाइन की प्रोसेस रिपीट करेंगे। इन 4 फंदों में से एक फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट 3 फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारा ये 35 स्टिचेस पे डिजाइन सेट हो गया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 8 स्टिचेस बचे हैं, 8 फंदे बचे हैं बटन स्ट्रिप के। इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये डिजाइन की फर्स्ट रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, दोनों साइड जो 8-8 स्टिचेस हम ये बटन स्ट्रिप के लिए लेकर चल रहे हैं इनको हमें राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनना है। जो हमारा डिजाइन सीक्वेंस सेट होगी वो 35 स्टिचेस पे यहाँ पे सेट होगी। अब इसके बाद हम सेकंड रो पर आ जाएंगे जो हमारी राइट साइड की रो है। इसमें स्टार्टिंग के जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको तो हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और नेक्स्ट 7 फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस बुन लेने के बाद अब हमारे डिजाइन के स्टिचेस आ जाएंगे। तो इनमें से जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं ये उल्टे नजर आ रहे हैं, तो धागा आगे लाकर इनको हमें उल्टा बुनना है। इन 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये हमारा फंदा आ जाएगा।
जो हमने रॉन्ग साइड में स्लिप किया था और धागा इसके ऊपर से गया था, तो अब हमें इन दोनों को ऐसे स्लिप कर लेना है और धागा जो हमारा आगे है सिलाई पर इस तरह से लपेटते हुए फिर धागा आगे ले आएंगे। अब नेक्स्ट जो 3 फंदे ये उल्टे नजर आ रहे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। इन 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर से ये वाले फंदे आ जाएंगे हमारे। इन दोनों फंदों को ऐसे हम स्लिप करेंगे और फिर धागा सिलाई पर लपेटते हुए ऐसे आगे ले आएंगे। नेक्स्ट 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर से ये फंदे आ जाएंगे। इनको फिर से ऐसे हमें स्लिप करना है, धागा सिलाई पर लपेटते हुए ऐसे आगे ले आएंगे और नेक्स्ट 3 फंदे ऐसे उल्टा बुनेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम एंड तक रिपीट करते जाएंगे। यहां तक इस डिजाइन से इस सीक्वेंस को बुनते हुए अब लास्ट में हम आ गए हैं। लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे, इनको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा सिलाई के ऊपर से ऐसे लपेटते हुए आगे ले आएंगे और लास्ट में ये 3 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से ये डिजाइन की हमारी सेकेंड रो यहां तक कंप्लीट हो गई है। अब हमारे 8 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के आ जाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और इन 8 फंदों को हम ऐसे सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सेकेंड रो डिजाइन की राइट साइड की बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम थर्ड रो पर आ जाएंगे, रॉन्ग साइड की रो। इसमें जो हमारे स्टार्टिंग के 8 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के इन 8 फंदों को यहां तक बुन लेने के बाद अब हमारे ये जो स्टिचेस हैं डिजाइन के स्टार्ट होते हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 3 फंदे, इनको हम सीधा बुनेंगे। इन 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे वो फंदे आ जाएंगे जो कि हमने स्लिप किया था और 2 बार धागा उसके ऊपर से गया था। तो अब धागा ऐसे हम आगे लेकर आएंगे और इन तीनों फंदों को ऐसे उल्टा बुनते हुए हमें इनके 3 बनाने हैं। तो एक बार हम इनको ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पर ऐसे लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर से इन तीनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। ऐसे हमने इन 3 फंदों के उल्टा बुनते हुए 3 बना दिए हैं। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 3 फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। इन 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से वो फंदे आ जाएंगे, इनका हमें उल्टा बुनते हुए इन 3 फंदों के 3 बनाने हैं। धागा आगे लेकर आएंगे, ऐसे एक बार उल्टा बुनेंगे, धागा सिलाई के ऊपर से ऐसे लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर से हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे ऐसे। तो ये हमने 3 फंदों के उल्टा बुनते हुए 3 बना दिए हैं। इसी तरह से इस प्रोसेस को हम एंड तक बुनते जाएंगे। इस तरह से इस डिजाइन से बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब धागा आगे लेकर आएंगे, इन 3 फंदों को उल्टा बुनते हुए इसके हम 3 बनाएंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, लास्ट में ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से डिजाइन के फंदों पे यहां तक हमने डिजाइन सेट कर दिया है। अब लास्ट में ये जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की डिजाइन की थर्ड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड की 4th रो पर आ जाएंगे। ये हमारे डिजाइन की लास्ट रो है। इसमें स्टार्टिंग में जो हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको तो हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को यहां तक सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे डिजाइन के स्टिचेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन पे डिजाइन देखिए हम कैसे बुनेंगे। धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, स्टार्टिंग में 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए ऐसे फ्रंट लूप से
2 फंदों का एक बनाना है सीधा बुनते हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर इस फंदे के साथ ये फंदा इंक्लूड करते हुए ऐसे बैक लूप से 2 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाना है। इस तरह से यहां तक बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें फिर से यहाँ पे इस फंदे को और इस फंदे को, स्टार्टिंग के 2 फंदों को ऐसे फ्रंट लूप से 2 फंदों का एक बनाना है सीधा बुनते हुए। फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है। फिर इस फंदे के साथ ये फंदा इंक्लूड करते हुए 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बनाना है। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 2 फंदों को ऐसे फ्रंट लूप से इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम ऐसे एंड तक रिपीट करते जाएंगे। डिजाइन के अकॉर्डिंग यहां तक बुनते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर से हम ये स्टार्टिंग में 2 फंदों को इकट्ठा लेंगे, फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर एक फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब लास्ट में हमारे पास डिजाइन के 2 फंदे बचे हैं, धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। ऐसे हमने ये सेंटर के 35 स्टिचेस पे डिजाइन यहाँ तक बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये बटन स्ट्रिप के 8 फंदे हैं, धागा पीछे ले जाएंगे, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये डिजाइन की 4th रो राइट साइड की बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब आगे इन्हीं 4 रोज को हम रिपीट करते जाएंगे, ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। आगे हम ऐसे ही इस पार्ट को अब बुन लेते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो दोनों साइड हमारे 8-8 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनको हमें राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा ही बुनना है। और जैसे मैंने 4 रोज में आपको ये डिजाइन बुनकर बताया है, इन्हीं 4 रोज को हम रिपीट करते जाएंगे, फिर ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। तो आगे अब इसी डिजाइन से हम इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस डिजाइन से बुनते हुए मैंने इस पार्ट को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने डिजाइन डालना स्टार्ट किया, रॉन्ग साइड की 14th रो से हमने इस डिजाइन को डालना स्टार्ट किया था, वहां से काउंट करते हुए यहाँ तक इस डिजाइन को बुनने में टोटल 52 रोज हमने कंप्लीट की हैं, 52 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। और स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद वहां से लेकर यहाँ तक इस पार्ट को इतना बुनने में टोटल हमने 65 रोज बुन ली हैं, 65 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। यहाँ से हमें अब सेंटर के स्टिचेस पे डिजाइन नहीं डालना, सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए हमें टोटल 9 रोज 9 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। तो अब इस तरह से हम इनको बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हमें ये रोज कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड से यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 9 रोज मैंने दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ पे इस रो में हमें 15 स्टिचेस, 15 फंदे यहाँ पे और 15 फंदे यहाँ पे, ये हमें बुनने हैं। लेकिन जो सेंटर के 21 स्टिचेस 21 फंदे हैं उनको हम क्लोज कर देंगे, जिससे हम नेक बनाएंगे। तो अब इस रो को हम बुनना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे हम बुनेंगे। स्टार्टिंग के जो 15 स्टिचेस हैं उनमें से पहला फंदा ऐसे हम स्लिप करके नेक्स्ट 14 फंदों को 14 स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट ये 14 स्टिचेस यहाँ तक मैंने सीधे बुन लिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे 15 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं।
अब इसके बाद जो सेंटर के हमारे 21 फंदे हैं, 21 स्टिचेस हैं, इनको हम क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए नेक्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को इस तरह से पकड़ते हुए इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से इस फंदे को ऐसे पकड़ते हुए इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, नेक्स्ट फंदा फिर सीधा बुनेंगे और फिर से हम इसी तरह से इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे हमारे ये फंदे क्लोज होते जाएंगे। इस तरह से ये सेंटर के 21 स्टिचेस हम क्लोज कर देंगे। 21 स्टिचेस को यहाँ तक क्लोज करने के बाद एक फंदा ये है और इस साइड हमारे ये 14 स्टिचेस हैं, 14 फंदे हैं। तो अब इन 14 स्टिचेस को सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये रो मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हमारे पास 15 स्टिचेस यहाँ पे हैं और 15 स्टिचेस यहाँ पे हैं। दोनों साइड 15 स्टिचेस हैं, 15 फंदे हैं। अब इनसे अलग अलग हम इन दोनों पार्ट्स को बुनेंगे। पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ऐसे रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब इन 15 स्टिचेस को राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है। यहाँ से जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और सीधा सीधा बुनते हुए इन 15 स्टिचेस पे आगे का पार्ट हम बुनेंगे। ऐसे फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हमें राइट साइड की भी और रॉन्ग साइड की भी रोज बुनकर कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए इस पार्ट को मैंने इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से डिजाइन के बाद से जब ये उल्टी उल्टी लाइंस यहाँ तक हम काउंट करेंगे तो ये हमारी 20 होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये हमारी उल्टी उल्टी लाइंस 20 हो चुकी हैं। अब इसके बाद ये जो स्टिचेस हैं हम पिन में सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि इनसे हमें आगे भी पार्ट बुनना है। अब हम इस पार्ट को बुनेंगे। इस तरह से हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे थ्रेड अटैच करके फिर इसी तरह से जैसे हमने इस पार्ट को बुना है इतना ही हमें बुनकर कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हम सीधा सीधा बुनते हुए राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी इसके इक्विवेलेंट इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब चाहे आप राइट साइड बुने चाहे रॉन्ग साइड बुने, फर्स्ट फंदा हमें ऐसे स्लिप करना है और फिर सीधा सीधा बुनते हुए हमें इन रोज को कंप्लीट करना है। इस पार्ट को भी मैंने इसके इक्विवेलेंट बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ भी अब हमारी ये उल्टी उल्टी लाइंस 20 हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब हमें 21 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, 21 फंदे डालने हैं। तो उसके लिए इसको हम ऐसे रॉन्ग साइड में ले लेंगे और इन फंदों में से जो सबसे पहला फंदा है इसको ऐसे बुनेंगे, सीधा एक लूप ड्रॉ करेंगे और इसको सलाई पर इस तरह से डाल देंगे। तो ऐसे हमने एक फंदा कास्ट ऑन कर लिया है। इसी तरह से अब इस फंदे को हम बुनेंगे सीधा और फिर एक लूप ड्रॉ करेंगे, सलाई पर इस तरह से डाल देंगे। ऐसे हम ये टोटल 21 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। ट्वेंटी स्टिचेस को कास्ट ऑन करने के बाद अब ये जो हमारे इस साइड पिन में स्टिचेस हैं इनको भी हम सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे। इन स्टिचेस को मैंने सिलाई में शिफ्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे और जिस थ्रेड से हमने ये स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे इसी से अब ये जो हमारे 15 स्टिचेस हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे।
इस तरह से इन सारे फंदों को सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 51 स्टिचेस हो गए हैं, 51 फंदे हो गए हैं। इसके बाद रॉन्ग साइड से यहाँ से काउंट करते हुए हमें टोटल 49 रोज 49 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है और दोनों साइड से इन रोज को सीधा सीधा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदों को सीधा बुनते हुए इस तरह से राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी हम इन रोज को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए टोटल ये 49 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब ये पार्ट बुनकर कितना कंप्लीट हुआ है इसको मैं मेजर करके भी आपको बता देती हूँ। 4 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली हमारा बुनकर तैयार हो गया है ये पार्ट। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। यहां से हम बटन होल बनाने के लिए 10 स्टिचेस यहाँ पे कास्ट ऑन करेंगे और 10 स्टिचेस यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पहले स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे इसी तरह से हम 10 स्टिचेस 10 फंदे यहाँ कास्ट ऑन कर लेंगे। इस पहले फंदे को इस तरह से बुनेंगे, इस लूप को ड्रॉ करेंगे, सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह से हम ये टोटल 10 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। 10 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को एंड तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टिचेस कास्ट ऑन की है इसलिए फर्स्ट फंदा भी ऐसे हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ एंड तक इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारे फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमें यहाँ पे भी 10 स्टिचेस कास्ट ऑन करनी है जिसके लिए हम इसको ऐसे पलटकर रॉन्ग साइड में ले लेंगे। और अब यहाँ पे हम 10 स्टिचेस जैसे हमने यहाँ पे कास्ट ऑन किए थे सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे। इस फंदे को इस तरह से बुनेंगे, इस लूप को ड्रॉ करके ऐसे सिलाई पर डाल देंगे। इस तरह से हम ये स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। 10 स्टिचेस मैंने यहाँ पे भी कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब सारी रो को हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड में आ जाएंगे और यहाँ से काउंट करते हुए 4 रोज दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर हमें कंप्लीट करनी है। अब हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह से फंदे को स्लिप करके सारे स्टिचेस को सीधा सीधा बुनते हुए ये चारों रोज हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए ये टोटल 4 सलाइयाँ 4 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे दोनों साइड में बटन होल देंगे। इसके लिए देखिए हम इस रो को कैसे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 3 फंदों को सीधा बुन लेने पर अब टोटल यहाँ तक 4 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पे धागा ऐसे आगे लेकर आना है और इन नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ ऐसे लेना है, बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देना है। ऐसे हमने यहाँ पे ये बटन होल बना दिया है। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे भी बटन होल देना है। यहाँ हमारे लास्ट के जो ये 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, इन पे हमें बटन होल देना है। इससे पहले के सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को यहाँ तक सीधा बुनते हुए अब हम लास्ट में आ गए हैं। हमारे पास अब ये 6 स्टिचेस हैं, इनमें हमें बटन होल देना है, जिसके लिए नेक्स्ट 2 फंदे हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद धागा आगे लेकर आएंगे और अब ये जो हमारे 4 फंदे हैं, 4 स्टिचेस हैं, इनको हम सीधा बुन देंगे। ऐसे धागा ऊपर से जाएगा तो हमारा यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। इस तरह से इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बटन होल बनाया है, इसी तरह से आगे भी हमें ऐसे ही बटन होल बनाने हैं। अब हम दोनों साइड से, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी फर्स्ट फंदा स्लिप करके सीधा सीधा बुनते हुए आगे के पार्ट को बुनेंगे और इसी तरह से आगे हम 2 बार और बटन होल बनाएंगे। तो अब इस पार्ट को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमने यहाँ से इस पार्ट के इक्विवेलेंट इतना बुन लिया है। अब हमें सारे स्टिचेस क्लोज करने हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे बटन होल बनाया था दोनों साइड, इसके बाद राइट साइड से जब आप देखेंगे, देखिए ये राइट साइड है, यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो ये इस बटन होल के बाद जो ये उल्टी उल्टी लाइंस है, ये जब 10 कंप्लीट हो जाएंगी फिर ये नेक्स्ट बटन होल मैंने दिया है। इसी तरह से यहाँ पे। तो अब ये देखिए आप इस बटन होल के बाद इनको काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ये 10 कंप्लीट हो जाएंगी फिर राइट साइड में यहीं पे जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बटन होल बनाया था, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे इसी तरह से बटन होल बनाया है। इसके बाद फिर 10 उल्टी उल्टी इसी तरह की लाइन काउंट करके फिर एक एक बटन होल बनाया है। अब इसके बाद यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम रॉन्ग साइड में जाएंगे और इन सारे स्टिचेस को क्लोज कर देंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे और फिर इस फंदे को ऐसे पकड़कर इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से ये सारे फंदे हम क्लोज कर देंगे। सारे फंदों को मैंने क्लोज कर दिया है। अब एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे। इस थ्रेड में नीडल को डालते हुए हम यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। जहाँ भी हमने इस तरह से थ्रेड अटैच भी किया था यहाँ पे भी, उसको भी बैक साइड में इसी तरह से हम सेट कर देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। ऐसे हमारा ये बेबी वेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे बटन्स लगा लेंगे, इस साइड पे और इस साइड पे। दोनों साइड्स में बटन्स को मैंने लगा लिया है। अब ये बेबी वेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम मेजर कर लेते हैं। 8.5 8.5 इंच ये विड्थ में बुनकर तैयार हुआ है और लेंथ 9.5। अगर आपको ये बेबी वेस्ट पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।